पापा आप मिशन में कैसे आए ये बताइए। नमस्कार मालिक को, भाई बहनों को नमस्कार। मिशन में कैसे आया बताने जा रहा हूँ। जब मेरी माँ, मेरा भाई, बहन, पिता सब परिवार में से ख़त्म हो गए तो मैं ज़्यादातर रिश्तेदारियों में भटकने लगा। मौसी के यहाँ, बड़ी मौसी के यहाँ, छोटी मौसी के यहाँ, नंसार में, मौसी की बेटियों के पास में। इसी तरह भटकते भटकते मुझे 1997 दिन आ गया। 1997 की बात है। जब तक मैं भटकता ही रहा। मेरे घर वाले ज़्यादा 89 में, 90 के आसपास ख़त्म हो गए थे। 89 में ख़त्म हो गए थे तो मैं 6-7 साल तक ऐसे ही भटकता रहा। हुआ ये, मई जून का महीना था और मैं अपनी बुआ की दुकान पर बैठा था इगलास में। मेरी बुआ की दुकान थी मिठाई की। तो बुआ ने मुझे वहाँ जाता आता रहता था, वही दुकान पे काम धाम करता रहता था। तो खाना पीना भी स्वाभाविक के बुआ के यहाँ खाता था। हुआ क्या, एक वहीं बुआ की बगल में एक अभ्यासी रहती थी। जो ये इगलास जो है मथुरा रोड पे, और अलीगढ़ और मथुरा रोड पे, अलीगढ़ में तहसील है इगलास। और वो अभ्यासी का थोक का सब्जी का काम था, होलसेलर, जिनका नाम था पप्पू, लोग भगत जी कहते थे। तो वो अभ्यासी थे। तो उनके यहाँ पर कुछ प्रिसेप्टर भी आया करते थे चंदौसी के, और इधर उधर के भी प्रिसेप्टर आया करते थे जब इलाज में कोई प्रिसेप्टर नहीं हुआ करते थे। हुआ क्या कि इगलास के सारे अभ्यासी एक दूसरे को मालिक मालिक बोला करते थे। कभी कभी वो पप्पू भगत जी के यहाँ पे अभ्यासी इकट्ठे हो जाकर के कुछ उन्हें खिलाया पिलाया करते थे। तो गर्मी का दिन था। मेरी बुआ की मिठाई की दुकान पे ठंडा रखने वाला एक बॉक्स हुआ करता था, जैसे ठंडी बोतल करने के लिए। तो मई जून का महीना था। तो उन्होंने, पप्पू भगत जी ने मुझे 2 खरबूजे ला के दिए और बोले इसमें ठंडे कर दो। वो आए दिन कुछ न कुछ ठंडा करवाने के लिए रखते रहते थे मेरे फ्रिज उसमें, बॉक्स में। बुआ हमारी चिड़चिड़ाती रहती थी लेकिन उनसे कहती कुछ नहीं थी, मैं भी रख लेता था। हुआ क्या, वो खरबूजे थोड़े सुंदर लगे, उन्होंने लाके मुझे बोले ये खरबूजे रख लो, ये हमारे मालिक को खिलाएंगे। कोई बात नहीं। जैसे वो ठंडे हुए खरबूजे और मैंने आँख बंद करी ऐसे करके और मालिक का नाम लिया, दोनों खरबूजे मालिक खा रहे हैं सोच के खा लिए, दोनों के दोनों खा लिए। धीरे धीरे वो दुकान पर बैठे बैठे दोनों खरबूजे खा लिए। 2-3-4 घंटे बाद वो आए पप्पू भगत जी और बोले भाई वो खरबूजे दो लाला। तो मैं बोला भाई साहब वो तो मालिक ने खा लिए। तो बोले मालिक ने खा लिए? वो बोले कौन मालिक ने खा लिए? मैं बोला ये मालिक ने खा लिए, ये वाले मालिक ने। ऐसे दिल पे हाथ रखते ही वो थोड़े नाराज हो गए और 2 खरबूजे उन्होंने फेंके मेरे ऊपर, बोले और खा। तो हुआ क्या बुआ का थोड़ा दही फही भी फैल गया। और उसके बाद में हुआ ये कि मैंने उन पर हंसते रहा। वो मुझे गाली गप्पड़ कर गए, नाराज हो गए, लेकिन मैं उन पर हंसता ही रहा। कोई बात नहीं। मेरी बुआ को पता लगा, मेरी बुआ भी नाराज हुई, बोली इनसे पंगा मत लिया कर, इनका मालिक मुसलमान है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, लालाजी बाबूजी के लिए बोली। तो मैंने बुआ उन मालिक के बारे में ऐसा मत बोल। बोले मैंने बुआ को समझाया मालिक के बारे में मत बोल ऐसा, मालिक को तो मैं भी मानता हूँ। कोई बात नहीं। जबकि मैं लालाजी बाबूजी के बारे में कुछ नहीं जानता था और मैं बुआ को समझाने लग गया, मैं बुआ उनके मालिक के बारे में मत बोल, मालिक को तो मैं भी मानता हूँ। हुआ ये, बुआ ने कुछ नहीं कहा, फिर चली गई, मैं बैठा रहा। हुआ ये 1997 18 जुलाई को वही भगत जी, पप्पू भगत जी मेरे पास आए और बोले लाला, लाला कहते थे हम बनियों को, लोग लाला ही कहते हैं ज़्यादातर थे। बोले लाला, नाम भी ले लेते थे कभी अर्जुन। बोले हमारे मालिक आ रहे हैं भोपाल में और मेरी इच्छा है तू उनको देखने चल, एक बार तू उन्हें देख ले।
मैंने सोचा चलो खरबूजे जिस दिन से झगड़ा हुआ था आज ये बोले तो सही, तो उसी दिन वो 18 जुलाई को आके बोले थे। कोई बात नहीं, मैं बोला देखता हूँ भैया, ऐसे ही बोल दिया भाई साहब देखता हूँ। उसी दिन मेरी बुआ ने मुझको बोला अर्जुन हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, कुछ सामान का स्टॉक करना है, चीनी घी तेल, चूँकि रक्षाबंधन आने वाले हैं, अभी सस्ता मिल जाएगा तो हमें पैसे दे दी चीनी फीनी के लिए। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। बोले डाक खाने से निकाल के ला के दे दे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या हुआ, मैं जो है उन्होंने बताया था 21 जुलाई को जाना है। तो मैं जो है बुआ को टाले करते करते वो जिस दिन जाना था उसी दिन गया। जिस दिन वो उन्होंने बताया था भोपाल जाना, उसी दिन बोला मैं बुआ आज मैं जा रहा हूँ, चलो डाक खाने से पैसे निकालने। बोले निकाल लाओ। तो 21 जुलाई को यानी 20 जुलाई को मैं पैसे निकालने गया डाक खाने से। सासनी में डाक खाना, सासनी स्टेशन के पास डाक खाना था। तो मैं डाक खाने से पैसे निकालने के लिए गया, बुआ से कह के तेरे लिए निकालने जा रहा हूँ। लेकिन बस में बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया मैं बुआ को कब तक पैसे देता रहूँगा, ये तो हर 6 महीने बाद साल भर बाद जब जाओ इनके पास आ जाओ तभी पैसे मांगती है। और मैं जब भी आऊँ उनके पास घूमने जब भी पैसे मांगती है। मैं सोचता रहा लाओ ये पैसे लेकर के आपके गुरुजी के पास चलते हैं, वहाँ देखते हैं कैसे गुरुजी हैं, क्या कैसे मालिक हैं। तो मैं पैसे निकाला डाक खाने से, आया। जब मैं जैसे ही आया तो इगलास के सारे अभ्यासी जीप में बैठ गए थे, 10-12 अभ्यासी जीप में बैठ गए थे। और उनमें थे वही पप्पू भगत जी। फिर बोले चल रहा है क्या लाला? मैं यहाँ चल रहा हूँ। मेरी बुआ मिठाई की दुकान पे आवाज़ लगाती रही। मेरी बुआ का लड़का मिठाई की दुकान पे आवाज़ लगाता रहा, कहाँ जा रहा कहाँ जा रहा? मैं तो मालिक से मिलने जा रहा हूँ। बोले पैसे मैं बाद में आके दूंगा। और मैं जो है न कपड़े लिए और न कुछ, एक ही जोड़े कपड़े थे, उन्हें लेके उनके साथ में बैठ गया। पैसे मेरे पास डाक खाने से निकालना आया था, बहुत थे, पासबुक जेब में पड़ी थी। हुआ ये जीप ने मथुरा रेलवे स्टेशन पे आके छोड़ दिया। रात में ट्रेन थी, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, मुझे नहीं पता है, जिनके साथ जा रहा था। ट्रेन आने से पहले एक अभ्यासी वहाँ आंख बंद करके बैठा हुआ था। और पप्पू भगत जी ने मुझे बैच दे दिया था, मैं लगा रखा था, इस तरह का बैच था। उसके बाद में मैंने उस अभ्यासी को आंख बंद करते हुए देखा और मैंने उसको ऐसे हाथ पकड़ के हिलाने लगा। मैंने यार कि सो गए हो क्या? मैं जानता था, सत्यप्रकाश अग्रवाल नाम था उसका। मैंने सत्तो भैया क्या सो गए क्या? तो वो मुझे डांटने लगा, बोले यार तुम कैसे अभ्यासी हो, बैज लगा के घूम रहा था। उसने भी अभ्यासी समझा। मैं क्लीनिंग कर रहा था, सफाई कर रहा था, तुमने मुझे सफाई नहीं करने दी। तो मैंने कहा ये सफाई क्या होती है, क्लीनिंग क्या होती है? देखो भाइयों बहनों में पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि ये सफाई क्या होती है। तब उसने मुझे बताया कि सफाई ये होती है कि जितनी भी हमारे अंदर स्थूल जटिलताएँ, बुराई भलाई है, वो पीठ पीछे निकल ली जा रही हैं, स्थूलता जटिलताएँ, और ईश्वरीय दिव्यता हमारे अंदर आ रही है, ये बताया उसने। अब मैंने उससे ये नहीं पूछा ये कितनी देर करनी होती है, उसने बस इतना बताया। मैं रात भर ट्रेन में जगह नहीं मिली और मैं क्लीनिंग करते हुए चला गया। जैसे ही ट्रेन में बैठा और मैं एक क्लीनिंग का ही थॉट देते चला गया और सफाई करते करते सब लोग देखा, रात में सोया ही नहीं, क्लीनिंग करता रहा। फिर हम भोपाल में पहुँचे। तो भोपाल में पहुँचे तो पप्पू ही भगत जी मुझसे बोले, हे लाला तूने सिटिंग नहीं ली है और तू अभी पूजा में मत बैठना। तो मैंने मन में सोचा इतनी दूर आए, पूजा में भी नहीं बैठे, पता नहीं सिटिंग कैसी होगी, कितने पैसे की होगी, खट्टी होगी कि मीठी होगी, क्योंकि मुझे सिटिंग का अनुभव ही नहीं था। पूजा में जब सब लोग बैठे तो उनको दिखा गुरु मतलब पूजा का एक शब्द मेरी समझ में आया। हुआ ये कि मैंने जैसे ही हॉल बड़ा, मैं भीड़ भड़क्का देखी और सारी भीड़ देखी तो मैं भी भीड़ में बैठ गया। भीड़ में बैठ तो गया, लेकिन मेरे अंदर एक गलत विचार आया था। मैं आज आपको सभी के मैं उन्होंने जब कहा कि सिटिंग नहीं ली है, पूजा में मत बैठना, लेकिन मैंने सिटिंग के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच बैठा और मैं पूजा में बैठ गया।
और पूजा में बैठने के बाद में पूजा जितनी भी पूजा कराते रहे मैं करता रहा। उसके बाद में आया फिर वही भगत जी बोले लाला तूने सिटिंग नहीं लिया, चल मैंने एक प्रिसेप्टर को ढूंढा है तो सिटिंग दिलवानी है। तो नैनीताल के एक अशोक करके एक सिटिंग बुआ करते थे और बहुत लंबी हाइट के थे वो, और चिड़ियाघर के जन किसी के वो थे नौकर पेशा, वो सरकारी नौकरी में थे, चिड़िया में घर में जन काहे में थे। उनसे मेरी उन्होंने सिटिंग दिलवाई। तब उन्होंने ध्यान जब सिटिंग में आंख बंद करके बैठने को कहा मैं बैठा रहा। जैसे उन्होंने डॉट सॉल कहा तो वैसे ही मैंने आंख खोल के मैंने भी आंख खोल दी पूजा के लिए। उन्होंने कहा समाप्ति। तब मैंने उनसे कहा, मैंने भाई साहब सिटिंग तो दे दीजिए, ऐसे हाथ करके कहा। तो वो एकदम चकरा गए, बोले जो हमने तुम्हें कराई है यही सिटिंग थी, तो मैं चक्कर में पड़ गया, ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। चूँकि आंख बंद करने का ध्यान करने की परंपरा तो मेरे परिवार में बचपन से सिखा रखी थी कि ईश्वर को याद करना है आंख बंद करके, लेकिन सिटिंग की परंपरा जो है मैंने पहली बार देखी। तो वो प्रिसेप्टर से मैंने हाथ करके जब सिटिंग मांगी तो मैंने फिर बताया मैं साहब ये आंख बंद करके ध्यान तो मेरे दादा परवादा और ये माता सबसे सीखा था, लेकिन सिटिंग के मामले में नहीं जाना था। तब उन्होंने बताया कि यही सिटिंग है, जो हम जो 3 दिन कराते हैं यही सिटिंग है। तब जो है मुझे जो है ये मेरा अनुभव है कि मैं ये सिटिंग हाथ में मांगी थी और ध्यान की परंपरा में बचपन से कर रहा था। तो वो अशोक जो थे मतलब वो नैनीताल के प्रिसेप्टर, उन्होंने भी कहा कि यही मैं महसूस कर रहा था कि ये सिटिंग हाथ से मांग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ध्यान ये जन्मों से कर रहा है। मतलब उनका भी यही अनुभव था कि ध्यान